कम टू गगन एजुकेशन हब। दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमारी जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है वो चल रही है दोस्तों घन, घनमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। तो पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों √900 प्लस √0.09, फिर माइनस में दिया √0.000009 का सरलीकृत मान क्या है। इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। इसे ऐसे फैक्टर तो करेंगे इसके जिसका हमें स्क्वायर रूट पता हो। तो इसका 9 और 100 में इसको ब्रेक करेंगे। 9 गुना में 100 प्लस इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद इधर से पीछे से देखेंगे 1 2, तो 9/100 लिखेंगे माइनस यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक बाद पॉइंट है, पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आएगी दोस्तों। 9/6 जीरो, 3 6 जीरो। अब इसका रूट जो आएगा 9 का होता है 3 लिखेंगे। 100 का अंडर रूट होता है 10। नेक्स्ट 9 का 3, 100 का 10 माइनस 9 का पॉइंट 9 का आएगा दोस्तों 3, और जितनी जीरो यहाँ रूट में क्या होता है, अगर 2 जीरो है तो 1 रह जाती है। यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो तो नीचे 3 रह जाएगी। यानी कि इसका जो रूट आएगा वो आएगा 1000। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसकी होगा 30 ये आएगा 1 जीरो, तो 0.1 अंक बाद लगेगा वो पीछे से 0.3, और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। 1 अंक तो ये खुद है, 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। तो ये हो गया 0.003, और इसके आगे 0 लगा सकते हैं या मत लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको हमें जोड़ना है तो यह आएगा 30.3 30, ये जुड़ेगा पहला 30.3 और माइनस होगा 0.003। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं दोस्तों, पॉइंट वाली संख्या को पूरी संख्या लिखेंगे जिसमें से माइनस करना है। 30.3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। पॉइंट से पहले जो भी संख्या वो लिखो, 0 है तो लिख दीजिए, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या वो लिखिए 003। जहाँ पर भी संख्या नहीं है वहाँ 0 भर दीजिए, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर इधर से हासिल लेते हुए यहाँ पहुँचेंगे 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ 10 हुआ था तो यहाँ 1 हासिल इधर गया तो 9 बचा, 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ से 1 लिया था तो बचा 2, और 30 में से 0 जाएगी तो 30 ही बचेगा। तो ये आएगा हमारा 30.297 विल बी द राइट आंसर। 30.297 इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्यूब रूट के अंदर दिया 4 सही 12/125 किसके बराबर है।
तो इसमें इसे कैसे करते हैं, इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या में, और जो ऊपर संख्या होती है उसको कर देते हैं प्लस। 125 की गुणा करेंगे 4 में तो आएगा 500, और 12 उसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 512 बटे में 125, और ये हो गया क्यूब रूट। 512 के फैक्टर करेंगे और 125 के, 512 के फैक्टर होंगे 8 गुणा 8 गुणा में 8, 125 के फैक्टर 5 5 5, क्यूब रूट है। इसका घन निकालना है दोस्तों, तो 3 संख्या में से 1 बाहर आएगी, तो ऊपर भी 3 है तो 8 बाहर आएगा, नीचे भी 3 है तो 1 5 बाहर आएगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 एकम 5 तो बचे 3, 5 अंक 30। तो इसका आंसर आया दोस्तों 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 3 माइनस रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसके a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और a माइनस बी का। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 2ab में होता है बस माइनस, फर्क इतना होता है। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस रूट 5 का वर्गमूल लगा देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें 2ab चाहिए, यहाँ पर 2ab तो है नहीं, 2 तो है नहीं, तो 2 इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 गुना में 3 माइनस रूट 5, 2 की मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 आएगा, और ये हो गया 2 रूट 5 अपोन में 2। अब इसके 2 रूट 5 को हम तोड़ेंगे 2ab में, 1 इसको अलग रखेंगे, इसे लिख देंगे आगे 1/2 अंडर रूट के अंदर है, और इसको लिखेंगे 6 माइनस 2 इंटू रूट 5। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 6 आए और गुना करने पर 5 आए। तो लिखेंगे 2a इंटू बी, रूट 5 के फैक्टर क्या होंगे, रूट 5 गुना में रूट 1, 5 एकम 5। अगर हम इसको जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 भी आ रहा है, तो हमें मिलेगा रूट 5 गुना 1, तो ये हो गया 2, ये a हो गया और 1 हो गया b। तो लिखेंगे रूट 5 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1/2 रहेगा आगे। अब इस रूट से ये कैंसिल हो जाता है, इसका रूट नहीं निकल पाएगा, तो इसे ऐसे लिखेंगे रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2। इसका आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी।
1/√2 तो ये है ही, √5 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या जिसे इस संख्या में मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखेंगे √3 √2 और इस संख्या को जब x में गुना करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। लिखें √12 √18। जो संख्या इधर गुना में होती है उधर डिवाइड में जाती है, तो लिखेंगे x बराबर मिलेगा हमें √12 √18 अपॉन में √3 + √2। बारह के फैक्टर होते हैं 4 गुना में 3, 18 के फैक्टर होते हैं 9 गुना में 2। नीचे किसी का फैक्टर होगा नहीं तो ऐसे लिखेंगे √3 + √2। यहाँ 4 है तो इसका स्क्वायर 2 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो लिखेंगे 2√3। यहाँ 9 है तो 9 में से 3 बाहर आएगा तो बचेगा 2 अपॉन में आएगा √3 + √2। अब नीचे वाली संख्या का करेंगे रेशनलाइजेशन, परमेकरण करने का तरीका है कि जो नीचे संख्या दी होती है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे गुना करनी होती है। तो लिखेंगे √3 - √2 √3 - √2। इसका अपोजिट साइन लिया और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई इसकी करेंगे इसमें तो आएगा 2 गुना √3 √3 3, तो सीधा 6 आएगा। यहाँ लिखेंगे सीधा 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 है √3 √3 3, तो 2 तिया 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा √3 और √2 6 और 2 बाहर, तो 2√6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 √2 करेंगे तो 3 तो बाहर रहेगा, 2 √2 √3 √6 3 बाहर √6। इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, 3 तो बाहर रहेगा, √2 और √2 2 हो जाता है, तो 2 तिया 6 और माइनस का। नीचे हमें मिलेगा a + b और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b², हमेशा a² - b²। ऐसे लिखेंगे 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 6 बचेगा, तो सिर्फ √6 बचेगा। 3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का 2 होगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2। 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर आएगा √6। ऑप्शन नंबर डी।